L, C and R represent the physical quantity inductance, capacitance and resistance respectively, the combination which have the dimension of frequency R। हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि L यहाँ पे इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, R रेजिस्टेंस है, तब हमें फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन फाइंड करनी है कि इन ये चारों ऑप्शन में से जो कौन सा कॉम्बिनेशन की डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों की डायमेंशन फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन आ जाएगी t-1। तो हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी डायमेंशन t-1 की इक्वल आती है। L इंडक्टेंस है तो इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं। इंडक्टेंस को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है phi इज इक्वल टू Li, और phi का दूसरा फॉर्मूला होता है B इंटू A। phi क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंडक्टेंस इंटू करंट। और हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका दूसरा फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा L इज इक्वल टू BA/I। तो इसके लिए हमें B की डायमेंशन पता होनी चाहिए। B किस फॉर्मूले में आता है, F इज इक्वल टू QV। तो यहाँ से B आ जाएगा F/QV। F फोर्स है, Q चार्ज है, V वेलोसिटी है। तो B की डायमेंशन अपने पास आ जाएगी, फोर्स की डायमेंशन m1L1t-2 अपॉन Q की डायमेंशन कितनी होती है A1T1 इंटू V की डायमेंशन L1t-1 दैट इज इक्वल टू m1। L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा L0t1। यहाँ पर t-1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास सिर्फ ऊपर का t बचेगा t-2 और ये a-1। तो हमारे पास B की डायमेंशन ये आ गई। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि L की डायमेंशन दैट इज इक्वल टू BA/I की डायमेंशन दैट इज इक्वल टू B की डायमेंशन इंटू A की डायमेंशन अपॉन I। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा m1 L0t-2 a-1 अपॉन इंटू एरिया। तो ये हो जाएगा L2 अपॉन करंट हो जाएगा a-1। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आ जाएगा m⁻1 L2, ये मल्टीप्लाई होके L2 हो जाएगा t-2 a0। ये a+1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो a-2 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली L की डायमेंशन आ जाएगी दैट इज इक्वल टू m1 L2 t-2 a-2। अब हम कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल टू Q/V। V क्या होता है, V क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज Q दैट इज इक्वल टू Q²/W। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली आ जाएगी, ये चार्ज होता है एरिया, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा A/T² अपॉन वर्क डन होता है m1 L2 t-2। तो दैट इज इक्वल टू A2T2 अपॉन m1 L2 t-2। तो यहाँ से हमारे पास सिंपली C की डायमेंशन आ जाएगी, C इज इक्वल टू m-1 L-2 t482। तो हमारे पास कैपेसिटेंस की डायमेंशन ये आ गई। अब हम इंडक्टेंस की डायमेंशन भी हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास लास्ट है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन फाइंड करते हैं। रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I। तो यहाँ पर V की डायमेंशन हमारे पास निकाला, V की डायमेंशन हम देखेंगे कि V होता है वर्क डन अपॉन Q/I। तो ये हमारे पास आ जाएगा W/QI। तो हमारे पास हमको पता है कि Q होता है I इंटू T इंटू I। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर यह हमारे पास आ जाएगा W/I²T। तो यहाँ पे इनकी डायमेंशन पुट करेंगे, वर्क डन है
m1 l2 t माइनस 2 अपॉन i की डायमेंशन हो जाएगी a2 t1 दैट इज इक्वल टू, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2। अब हमारे पास यहाँ से तीनों डायमेंशंस आ गई है। अब इनकी वैल्यूज हम ऑप्शन के हिसाब से चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 अपॉन आर सी, 1 अपॉन आर सी, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी 1 अपॉन आर की डायमेंशन इंटू सी की डायमेंशन। आर की डायमेंशन क्या है m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2 इंटू कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या है m माइनस 1 l माइनस 2 t4 a2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 m माइनस 1, तो ये हो जाएगा m की पावर 0 l2 l माइनस 2 l की पावर 0 t माइनस 3 t4, ये हो जाएगा t1 a0। तो हम देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी t1 दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन f की डायमेंशन। तो ये हमारे पास f की डायमेंशन आ गई। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं। सेकंड है r अपॉन एल दैट इज इक्वल टू, r की डायमेंशन क्या है m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2 अपॉन में l की डायमेंशन कितनी है m1 l2 t माइनस 2 a माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2 a माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2 a माइनस 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि m1 से m1 कैंसिल, l2 से l2 कैंसिल, a माइनस 2 से a माइनस 2 कैंसिल, ये अब अपने पास बचेगा m0 l0 t की पावर माइनस 1 a0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन t1। तो ये वाली इक्वेशन, तो ये वाली डायमेंशन भी अपनी फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ गई। तो यहाँ से हम देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड इज आल्सो करेक्ट। अब ऑप्शन थर्ड चेक करते हैं। ऑप्शन थर्ड 1 अपॉन एल सी, इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं। 1 अपॉन एल की डायमेंशन कितनी है m1 l2 t माइनस 2 a माइनस 2 इंटू सी की डायमेंशन कितनी है m माइनस 1 l माइनस 2 t4 a2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन m, हम देखेंगे कि m यहाँ पे 1 है, यहाँ माइनस 1, तो m0, l भी ऐसे ही l0, यहाँ पर आ बचेगा t2 a0। तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन t2। तो दैट इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, l अपॉन c अपॉन l, थर्ड ऑप्शन l अपॉन c। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी ये मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर t की पावर 4 अपॉन में आएगा, तो ये सारे ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1 l2 t माइनस 2 a माइनस 2 अपॉन में m माइनस 1 l माइनस 2 t4 a2 दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा m2 l2 t माइनस 6 a माइनस 4। तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ गई, दैट इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक phenomena are related to each other. Therefore, the dimensions of electric and magnetic quantities must also be related to each other. In the question given below, E, B stand for dimension of electric and magnetic fields respectively, while epsilon naught and mu naught stand for dimensions of the permittivity and permeability of free space respectively. If L and T are dimensions of length and time respectively, and all the quantities are given in SI units, then the relation between E and B is. So for this question, we should always know that this question is basically based on the concept of units and measurement. So for this, you should know a basic formula, which is E vector is equal to B vector into C, where C is the speed of light.
So like this you can simply see that this E vector's dimensions is equal to B vector dimension into speed of light dimension. Now speed has the dimension of L into time inverse. Like this, our correct option is C. E vector is equal to B vector dimension into L into t to the power -1. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला गया है कि डायमेंशन क्या होगा एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट का एसआई यूनिट में से। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखो एप्सिलॉन नॉट और ये म्यू नॉट जो है ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और ये क्या है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो हमें पता है कि जो इसका इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है वो क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या होता है सी, मतलब 1/रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या होता है सी होता है। सी क्या होता है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें क्या फाइंड करना है एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट का रूट का डायमेंशन फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि LHS और RHS में एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल्स टू सी इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं। तो ये देखो ये बन जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू सी इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा। हमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो हमें एक चीज़ पता है कि मान के चलो कोई क्वांटिटी x है इक्वल्स टू a इंटू बी है, तो अगर हम x का डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं a का डायमेंशन इंटू बी का डायमेंशन। ये हमें डायमेंशन एनालिसिस बताता है। ठीक है, डायमेंशन के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हमें ये क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी है। तो सपोज करो हम एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट का अगर हमें डायमेंशन लिखना है तो हम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं सी का डायमेंशन इंटू एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमें एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशन चाहिए, सी की भी डायमेंशन चाहिए। ठीक है, तो ये जो सी है हमारे पास, ठीक है, सी क्या है हमारे पास पता है कि इट इज स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट। तो इसकी जो डायमेंशन होगी सी की वो क्या होगी स्पीड का डायमेंशन के बराबर होगा, दैट इज LT-1। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए हमारे पास। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर हम डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो ये कौन सी कहाँ से आता है एप्सिलॉन नॉट, इसे हम कहाँ और देखें तो हम कूलम्स फोर्स में देखते हैं। तो कूलम्स फोर्स का अगर आपको इक्वेशन याद है तो ये क्या कहता है कि अगर दो चार्जेस कहीं स्पेस में प्लेस्ड होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जो किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। R क्या होता है डिस्टेंस, Q1 Q2 चार्ज होता है, फोर्स F क्या है फोर्स है। अब यहाँ पे देखो तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं जो फोर्स का ये होगा डायमेंशन होगा वो क्या होगा Q1 Q2 के डायमेंशन डिवाइडेड बाय 1। ये 4 पाई तो कांस्टेंट है और हमें पता है कोई भी कांस्टेंट का डायमेंशन कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन इंटू R स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा Q1 Q2 के डायमेंशन डिवाइडेड बाय F का डायमेंशन और ये R स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। तो Q1 Q2 क्या होता है, Q जो होता है I इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं Q अपॉन T। तो Q इक्वल्स टू क्या लिखेंगे I इंटू T और I का डायमेंशन हम क्या लिखते हैं A, एम्पियर के टर्म में लिखा जाता है। तो ये होता है Q1 Q2 का A T और ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय फोर्स का जो डायमेंशन होता है MLT-2 होता है और R स्क्वायर तो L हो गया, ये लेंथ ही होगा। तो इस तरीके से हम इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का जो प्रॉपर डायमेंशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा देखो यहाँ से A का 2 हो जाएगा, T का 2 और यहाँ से -2 है ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, इनटू देखो अब m बचा है तो m ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और l है तो यहाँ पे एक l है यहाँ पे 2 l है तो ये ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगा। तो जो एप्सिलॉन नॉट का आएगा नेट डायमेंशन वो आएगा m का पावर में -1, l का पावर में -3, t का पावर में 4 और a का पावर में 2, ये आ जाएगा। ठीक है, और हमने
यहाँ से इस इक्वेशन से देख रहा हूँ कि जो हमें रिक्वायर्ड डायमेंशन फाइंड करनी है वो डायमेंशन ऑफ सी इंटू एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो वहाँ से देखो हमें एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट का जो डायमेंशन फाइंड करना है वो किसके डायमेंशन के बराबर है, सी के डायमेंशन और एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन। तो सी का डायमेंशन है LT-1 और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है M-1 L-3 T का पावर 4 A का 2। ठीक है, तो इसको हम जब लिखेंगे नेट तो क्या आ जाएगा, M-1 L का पावर -3 + 1 ये वाली और T का पावर 4 और -1 और A का 2। तो जो इसका डायमेंशन हमें निकलेगा फाइनल वो क्या निकलेगा, M का पावर में -1 L का पावर -2 T का पावर 3 और A का 2। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से, M का -1 है हमारे पास, ठीक है, L का -2 है, तो L का हमारे पास है -2, M-1 L-2 A का 2 T का 3, A का 2 T का 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है हमारा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट का जो हमारे पास आएगा डायमेंशन वो क्या आएगा, M-1 L-2। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो आंसर के टर्म में, A का स्क्वायर ATML के फॉर्म में, ATML, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और ये सॉल्यूशन भी आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। Hello everyone, here our question is to find the distance over which the signal can be seen clearly in foggy conditions. A railway engineer used dimension analysis and assumed that the distance depend on the mass density of the fog, intensity, power upon area S of the light from the signal and the frequency F. The engineer find that the distance t proportional to the s to power 1 by n, the value of n is. ઓકે, ક્વેશ્ચન મેં આપણને કીધું છે કે એક એન્જિન છે, રેલવે એન્જિનિયર એ બધી કન્ડિશન છે, રેલવે એન્જિનિયર છે એ સિગ્નલને મેજર કરે છે. ઓકે, સિગ્નલને મેજર કરે છે ફોગની કન્ડિશનને એપ્લાય કરીને. તો એને ખબર પડે છે કે જે ડિસ્ટન્સ છે એ ડિપેન્ડ કરે છે, ડિસ્ટન્સ છે એ ડિપેન્ડ કરે છે એક તો ડેન્સિટી પર, દેન ઇન્ટેન્સિટીઝ પર અને એની ફ્રીક્વન્સી પર ડિપેન્ડ કરે છે. અને આપણને ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે કે ડિસ્ટન્સ છે એ S⁴ ને પ્રપોર્શનલ છે. તો એનની વેલ્યુ શું થશે? ઓકે, તો અહીં આપણને કીધું કે ડિસ્ટન્સ વિચ ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ ધી density, then intensity S and the frequency F. ઓકે, સપોઝ આપણે લઈ લઈએ આની પાવર x છે, આની પાવર y છે, આની પાવર z છે. ઓકે, તો હવે જો ડેન્સિટી, તો ડેન્સિટી એટલે શું થઈ શકે, માસ ડિવાઇડેડ બાય વોલ્યુમ. સો એને ડાયમેન્શન લખી શકાય M1 L-3, એની ડાયમેન્શન થઈ જશે. દેન લઈ લઈએ પાવર અપોન એરિયા એટલે કે ઇન્ટેન્સિટી વિચ ઇઝ પાવર અપોન એરિયા. તો એ પાવરને શું લખી શકાય, F ઇન્ટુ V ડિવાઇડેડ બાય A. તો એની આપણને ડાયમેન્શન મળી જશે, દેટ ઇઝ M1T-3. એન્ડ લાસ્ટ છે ફ્રીક્વન્સી, તો ફ્રીક્વન્સી શું થઈ શકે, 1 ટાઈમ. સો એની ડાયમેન્શન થઈ જશે T⁻⁻1. બધી વેલ્યુ મળી ગઈ. હવે સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ આની અંદર, તો ડાયમેન્શન ડિસ્ટન્સ થઈ જશે D, તો એની ડાયમેન્શન શું થાય, M0 L1 T0 વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, અહીંયા રોન આપણને આપ્યું છે M1 L-3 પાવર x ઇન્ટુ this M1 T-3 to power y into M0 T-1 છે અહીંયા, T-1 to power z. ઓકે, હવે અહીંયાથી સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો M0 L1 T0 છે, આ થઈ જશે M2 પાવર x પ્લસ y, then L to power -3x and T to power -3y minus z. કમ્પેર કરીએ તો અહીંયા આપણને ઇક્વેશન લખી શકીએ આપણે, તો -3x વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 છે આપણી પાસે. સો અહીંયાથી x મળી જશે, x વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -1 ડિવાઇડેડ બાય 3.
ઓકે એક્સની વેલ્યુ મળી. દેન આપણી પાસે છે એક્સ પ્લસ વાય વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. તો અહીંયાથી થઈ જશે વાય વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ એક્સ. સો વાય વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/3. ઓકે આ બે ઇક્વેશન મળી ગઈ. એક એક્સની વેલ્યુ મળી, વાયની વેલ્યુ મળી, એન્ડ ઝેડ શું થઈ જશે? ઓકે ઝેડ માટે ઇક્વેશન આપણે લખી શકીએ -3y માઇનસ ઝેડ વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. ઓકે આને થોડું સેપરેટ આઉટ કરી દઈએ આપણે, તો થોડું કન્ફ્યુઝન ના થઈ જાય આપણને. ઓકે સો હવે આની ઝેડની વેલ્યુ અહીંયાથી મળી જશે. ઝેડ વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -3y વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -3 ઇન્ટુ 1/3 વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -1. ઓકે ઝેડ થઈ જશે -1. હવે બધી વેલ્યુને સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ તો ડેન્સિટી કોની પર ડિપેન્ડ કરે છે, સોરી ડિસ્ટન્સ શેની પર ડિપેન્ડ કરે છે મળી જશે. સો લખી શકીએ ડિસ્ટન્સ d ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ રો ટુ પાવર -1/3, ઇન્ટેન્સિટી ટુ પાવર 1/3 એન્ડ ધ ફ્રીક્વન્સી ટુ પાવર -1. ઓકે હવે અને ક્વેશ્ચનની અંદર આપણને કીધું છે કે જે ડિસ્ટન્સ છે વિચ ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ s ટુ પાવર 1/n. તો હવે કમ્પેર કરીએ તો s ટુ પાવર 1/n વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ s ટુ પાવર 1/3. સો n ઇક્વલ્સ ટુ 3. આપણે એનની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની હતી, તો એનની વેલ્યુ થઈ જશે n વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3. આપણો આન્સર થઈ જશે. થેન્ક યુ. The equation of state of real gas is given by, हमें इस क्वेश्चन में रियल गैस की इक्वेशन दी हुई है P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू V माइनस B इंटू V माइनस B दैट इज इक्वल टू RT. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर ये ऐड हो रहा है. इसका मतलब है दैट इज इक्वल टू P की डायमेंशन इज इक्वल टू A अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन. तो यहाँ से हमारे पास हाँ ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब है इन दोनों की डायमेंशन सेम है. तो हमारे पास यहाँ से A की डायमेंशन आ जाएगी P की डायमेंशन इंटू V की डायमेंशन का स्क्वायर. यहाँ पर P क्या है? P प्रेशर है, तो P को लिख सकते हैं F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया. तो ये हो जाएगा M1 L1 T माइनस 2 अपॉन L2 दैट इज इक्वल टू M1 L माइनस 1 T माइनस 2. और V क्या है? वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा L3. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा M1 L माइनस 1 T माइनस 2 इंटू L3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू M1 L माइनस 1 T माइनस 2 इंटू L की पावर 6 दैट इज इक्वल टू M की पावर 1 L की पावर 5 T की पावर -2. तो हमारे पास A की डायमेंशन ये आ गई M1 L5 T -2. द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटीज. हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की डायमेंशन फाइंड करनी है. तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे. जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो क्या होता है? उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू सिग्मा. इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा होता है J अपॉन E. सिग्मा का फॉर्मूला ये होता है जहाँ पर J क्या होता है? I अपॉन A अपॉन F अपॉन Q. E होता है F अपॉन Q और I होता है J होता है I अपॉन A. दैट इज इक्वल टू I करंट है, A एरिया है, F फोर्स है, Q चार्ज है. तो यहाँ पर ये आ जाएगा I अपॉन A अपॉन F अपॉन I इंटू T. चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होगा. तो इससे हमारे पास आ जाएगा I स्क्वायर T अपॉन F A. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब इसकी डायमेंशन लिखते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा इंटू आई की डायमेंशन क्या होगी? A स्क्वायर इंटू T की डायमेंशन क्या होगी? T क्या है? टाइम. तो ये हो जाएगा T1 अपॉन में फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? M1 L1 T माइनस 2 इंटू A की डायमेंशन क्या होगी? A एरिया है, तो ये हो जाएगा L2
दैट इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा m1 L3 t-2 इंटू a2 t1। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी m1 m-1 L3 t, जब ये माइनस चिन्ह ऊपर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये L1 L2 ये ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस, ये हो जाएगा A3 A2 T3 A2। तो हमारे पास सिग्मा की डायमेंशन ये आ गई, दैट इज फाइनल आंसर।